और आपका सिर्फ एक अयोध्या का मामला था जो होना था, उसके लिए भी देखिए कोई किसी ने कानून नहीं माना। आप वहां पे जो भी माने, मैं तो आप कहती हैं तो आप जो लोग कहते हैं मैं वो लोग बात करना चाहती हूँ। ढांचा था, मना करने के बावजूद ढांचा तोड़ा गया। देखिए वो कानून था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था कि इसको एज इट इज रहना जाएगा, लेकिन किसी ने कानून नहीं माना। बात जब मुसलमानों की आती है तो सबको कानून याद आ जाता है। आज आपको 2 जगहों के क्या 15 जगहों के और सर्वे रिपोर्ट बौद्ध लोगों के पास पड़े हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी है, आपको पता है, साउथ का भी मंदिर है। तो अब जिनके सर्वे हुए पड़े हुए हैं बौद्ध लोगों के पास, तो वो अगर भाग के आ गए कि साहब इनको भी तोड़ दो, क्या तोड़फोड़ इस दुनिया में रह गई है? क्या हम मस्जिद तोड़ते रहे, मंदिर तोड़ते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे? सुकून से, प्यार से क्यों नहीं जी सकते? मेरी ये बात समझिए। हमने सिर्फ खोदने का काम ले लिया है कि अब हम मजदूरों को खोदने की मजदूरी देंगे, हम बैठ के कोई बात प्यार से नहीं करेंगे। सर्वे का ऑर्डर किसको दिया गया? सर्वे का ऑर्डर, सर्वे तो पहले ही हो चुका ना। बौद्ध कितने, मैं इन सबसे सवाल एक बात अगर करूं कि कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर मिलेंगे, तो क्या जवाब दे दोगे आप? वो तो सब फिर खुदाई करते रहे और नीचे सट जाएं, फिर वो बहुत लोग आ जाएं। जो गुजर गया उसको गुजारने के बजाय जो हमारे पास है हम उसकी बात करें। वो बात क्यों नहीं करना चाहते? प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो, हम नफरत की बातें क्यों करना चाहते? उन्होंने जो देखा, मैं नहीं जानता कितना सही कितना गलत है, परंतु मैंने देखा है इन 70 सालों में हिंदुओं को लुटते देखा है, हिंदुओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ देखा है, पूरे मोहल्ले हिंदुओं से गायब होते देखा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां हिंदू पूजा नहीं कर सकता, वहां मंदिरों को गायब होते देखा है। संभल उसका एग्जाम्पल सामने देख लीजिए, सॉरी कितनी चीजें मिल रही, सब पाट दी गई थी। जो जैसा देखना चाहता है ना वो वैसा देख पाए। देखिए, मैं प्यार देखना चाहती हूँ, मुझे प्यार दिखता है। देखिए ऐसा है, आप जो है एक सच्चाई को मीठी गोली देकर मिटा नहीं सकती। कटु सत्य है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, एक जगह नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात है। वक्फ के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई, हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, वक्फ का मामला भी चल रहा है ना। झूठ, ये बात नहीं है जो हमारे जग अपन टॉपिक से हट रहे हैं, चित्रा जी टॉपिक से हट रहे हैं, जो हमारे जग में है। तो आपकी तो कहानी केवल मुस्लिम जो है वो कह रहे हैं हमारा सर्वे हुआ है, हम खुदाई करवा रहे हैं, फिर आप क्या कहोगे? सोमनाथ मंदिर की खुदाई करवाना चाहते हैं बौद्ध, बिल्कुल बौद्ध सोमनाथ मंदिर की खुदाई करवाना चाहते हैं। जो देश सब खुदाई करवाएंगे, देश की अस्मिता के साथ मंदिरों की समझौता नहीं हो सकता, देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल, जो मंदिर तोड़ी गई है उन एक मंदिर का हिसाब अब यहाँ की जनता लेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये देश में जब भी चुनाव होते हैं तो उस चुनाव को जीतने में जो फैक्टर होते हैं बहुत सारे होते हैं। अब इस पे मतलब कि जो किस वजह से जीते, क्या क्या वजह रही, इस वजह से कोई पार्टी जीती और क्या क्या वजह रही जिसकी वजह से दूसरी पार्टी हारी, तो ये बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन अगर जड़ में जाए इस सब चीजों के तो आपको मिलेगा कि जनता जो है वो देखती है कि जो कैंडिडेट है जिसको वोट देने जा रही है वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, और फिर जो काम जो होते हैं तो उस पे जो मैनिफेस्टो जो पार्टी दे रही है तो वो क्या दे रही है, तो इस पे जनरली जनता जो है अपना मन बनाती है। इसके अलावा वैसे एक बात है ये है कि कुछ जो वोटर होते हैं तो वो एकदम कमिटेड होते हैं कि जैसे कुछ वोटर हैं तो उनको ये है कि भाई कांग्रेस है वही सही काम कर सकती है, बाकी जो वादे तो कुछ भी झूठे भी हो सकते हैं, और इसीलिए वो कांग्रेस को वोट देगी। और दूसरी तरफ कुछ वोटर होंगे कि भाई उनको तो यही पसंद है कि भाई वो जो हिंदू राष्ट्र होना है और हिंदू देश है उसमें हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए, इस तरह का सोचेंगे और बीजेपी को वोट दे देंगे। तो ये सब फैक्टर होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि ओवरऑल कि कौन से फैक्टर जो है उससे चुनाव जीता जाता है, तो इसमें अगर आप देखें कि
2024 के जो चुनाव हुए तो वो किस तरह से हुए, तो उसपे बीजेपी का पूरा दारोमदार था कि जो राम मंदिर पर, तो राम मंदिर का आपने देखा कि इतना जबरदस्त तरीके से इवेंट मैनेजमेंट हुआ था, है ना, इतना जबरदस्त तरीके से वो राम जो भगवान का जो मूर्ति है, तो वो ये कर्नाटक से कोई शिल्पकार है उसने बनाया, तो तमिलनाडु से वो इसका जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कांचीपुरम के कोई पुजारी आए, तो कहीं जो उसका प्रसाद कहीं कौन मंदिर से बन के आ रहा है, और कौन कौन लोग वीआईपी लोग आ रहे हैं उसको उद्घाटन में, और इस तरीके से उस तरीके से पूरा जो है वो ऐसा माहौल बना दिया गया कि अयोध्या जो है वो देश का सबसे बड़ा जो है वो स्थल बन जाएगा, पर्यटन होगा वहां पे, करोड़ों लोग का पर्यटन होगा, और राम मंदिर जो है दुनिया में ऐसा एक मंदिर, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा कोई बिल्डिंग होगा जो ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है, और जबरदस्त तरीके से प्रचार। नतीजा आप जानते ही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि यूपी में ही जो है जहां पे सबसे ज्यादा माहौल बनाया गया था ये सब, और वहीं पे हुआ भाजपा, वहां पर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट लेके चली गई और बीजेपी के जो है सीटें पूरी गिर गई, और यहाँ तक कि अयोध्या खुद हार गई, है ना। और बाकी भी देश में अगर आप देखिए तो बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ कुछ जगहों पर बीजेपी अच्छा करी, उसमें एक था आदिवासी वोट, क्योंकि उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ में वहां पे विधानसभा के चुनाव थे, और वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री का वादा करी थी बीजेपी, और इसके पहले जस्ट मतलब कि पिछले साल जो हुआ था चुनाव, तो उसमें छत्तीसगढ़ में वैसी आदिवासी मुख्यमंत्री का वादा करी थी, बनाई थी, है ना। तो आदिवासी वोट जो है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड भी कुछ हद तक, और उड़ीसा, यहाँ पर जबरदस्त वोट मिले आदिवासी वोट बीजेपी, और इस जो 240 का आंकड़ा दिखता है बीजेपी का, उसमें बहुत बड़ा हाथ यहाँ से है। जब बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में करीब करीब पूरी सीटें, छत्तीसगढ़ में करीब करीब पूरी सीटें, उड़ीसा में पूरी करीब करीब सीटें, झारखंड में भी आधी से ज्यादा सीटें, है ना। तो ये सब मिला के 240 का आंकड़ा हुआ, नहीं तो ये 150 पे ही निपट जाते थे बीजेपी। आदिवासी वोट नहीं मिलते तो 150 पे ही निपट जाती थी बीजेपी, ये हकीकत है ना। तो मुद्दा जो है वहां पे ये था कि राम मंदिर पर कितने वोट मिलना चाहिए, हिंदुत्व पे कितना वोट मिलना चाहिए। तो एक लोक नीति सीएस का ही सर्वे आया था चुनाव के, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, और उसमें यह था कि हिंदुत्व पर सिर्फ 2% लोग वोट देंगे या देते हैं, और राम मंदिर पर 8%, और वही चीज दिखती है जो चुनाव में जो नतीजे आए। तो इसका मतलब है कि जो राम राम करके और वोट भुनाने की कोशिश की जाती है वो काम नहीं करती है। ये जो 8% जो वोटर दिख रहा है वो कमिटेड वोटर बीजेपी के, वो राम मंदिर का नहीं है कि राम मंदिर के और नाम पे, वो सिर्फ बीजेपी के कमिटेड वोटर, वो बीजेपी कुछ भी करे उनको वो वोट देंगे। बाकी जनता जो है वो क्या देख रही थी, तो रोजगार क्यों नहीं हो रहे, बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़े मुद्दे थे। उसमें सीएसबीएस में लोक नीति का जो सर्वे था उसमें साफ दिखता था कि आधे से ज्यादा जनता वो जो है ये मुद्दे बड़े मानती है, और उसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा और दूसरे और मुद्दे होंगे। तो सवाल उठता है कि बीजेपी जो है ये क्यों फिर राम राम और उसमें वोट मांगना है, और इसके लिए भी ध्रुवीकरण करना है, दंगे फसाद करना है, इस पे क्यों तुली रहती। और अभी जो मस्जिद खुदाई की बात चल रही है, हर जगह वो एप्लीकेशन डाल दिया गया है कोर्टों में कि सर्वे करवाया जाए हर मस्जिद का, वहां पे नीचे में मंदिर है। तो उसकी वजह यह है कि
भाजपा जो है वो उसका जन्म ही जो हुआ है, आरएसएस का जन्म किस तरह से हुआ है? आरएसएस तो जो है शुरू से ही मनुवादी सोच की पार्टी है ना। आरएसएस वो संविधान मानते नहीं है, संविधान का विरोध किया है। जब संविधान आ रहा था हमारे देश में तो विरोध किया था ना, कौन किया था? आरएसएस के लोग किए थे ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये जो इनके जो बाकी जो लोग हैं वो सावरकर हो गए, गोलवलकर हो गए, कौन लोग? तो ये तो इनका मतलब कि मकसद ही वही है, ये हमको मनुवाद लाना है और ये संविधान नहीं चाहिए और ये जो देश में जो सिस्टम बना हुआ है उसको ढांचे को ही खत्म कर देंगे। और यही वजह थी कि मोदी 400 पार बोल रहे थे लोकसभा चुनाव में कि 400 पार, क्योंकि 406 सीट चाहिए जो संविधान को बदलने के लिए। संसद में अगर लोकसभा में 406 सीट से ज्यादा आ गई बीजेपी की तो उसी दिन वो संविधान को खत्म कर देंगे, मनुवाद ला देंगे, है ना। और फिर चुनाव भी होना मुश्किल है, राजा बन जाएगा कोई, महाराजा बन जाएगा हमें जिंदगी भर के लिए। तो ये सिस्टम ये चाहते हैं। तो यही इनका जो ये जोर आजमाई होता है। अब वैसे ध्रुवीकरण जो होता है अगर बहुत बड़े लेवल पे हो जाए तो फिर चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर दंगा कराना भी आसान काम नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है वो इसीलिए मतलब ये जो जितना मस्जिद खुदाई वाला काम कर रही है तो उसका वजह उसका मकसद यही है कि बहुत बड़े स्केल पर ध्रुवीकरण हो जाए पूरे देश में, तब जाके फिर बीजेपी तब जीतेगी, वरना बीजेपी ऐसे अब नहीं जीत सकती। क्योंकि अभी ऐसे कैसे जीत रही थी, तो ये अपने क्या करती है कि जो SC ST और OBC समाज के जो बड़े नेता हैं तो वो अपने पाले में वो कर लेती है और उनको चुनाव का टिकट पकड़ा देती है। और फिर ये जो SC ST OBC के समुदाय के लोग हैं वो अपने नेता को देख के वोट दे देते हैं जो कि बीजेपी के नेता होते हैं। और इस तरीके से बीजेपी जो है जो भी सीटें जीत पाती है। लेकिन वो एक लिमिट आ गया है, कितना लिमिट तक बीजेपी इस तरीके से चुनाव जीत सकती है। तो अब इनका जो टारगेट है, अब क्या होता है कि भाई बहुत समय हो गया, बहुत इंतजार कर लिए, अब कोई एक ऐसा कुछ कर दो कि एकदम से जो ये इनकी मंशा है वो पूरी हो जाए। तो इनकी मंशा जो वही है कि संविधान खत्म करना है, मनुवाद लाना है और उसके लिए संसद में 406 सीट लाना है। तो वो अब ऐसे ही हो सकता है कि जब बहुत बड़े स्केल पर दंगे हो जाए, एकदम गृह युद्ध छिड़ जाए पूरे देश में, तब जाके ये चीज हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ये जो है मुद्दा है, ये एक्चुअली हकीकत है। ये फाइनल अगर आप देखें तो ये सोच इनकी जो है वहीं पे जाकर रुकती है। तो ये जो सोच है ये तो ऐसे भी मतलब कि आरएसएस में काफी दिनों से चल रही है। अब मोदी जी 2019 के चुनाव जीते थे तो लगता था कि अब बीजेपी जो है वो और आगे जाएगी। और मोदी जी ने खुद कहा था, जो 2022 के चुनाव हुए थे जिसमें यूपी के और 5 राज्यों के और चुनाव जीत गए थे, तो मोदी जी गुजरात में जाके बोले थे कि अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा सीट वोट चाहिए, ये टारगेट है। क्योंकि 2019 के चुनाव में 37% वोट बीजेपी को आए थे, तो अब टारगेट था 50%। और वही फिर चुनाव के जस्ट पहले इन्होंने नारा दिया था 400 पार। तो ये पूरी कहानी है, ये हकीकत अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये सब जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो हिंदू मुसलमान करना है छोटे स्केल पे नहीं, ये मतलब कि अब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, कांग्रेस आएगी तो आपका भैंस छीन ले जाएगी, आपकी जमीन छीन लेगी और आपका राम मंदिर पर ताला लगा देगी, ये सब बात मोदी जी की है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो आरएसएस सोचती है कि
दंगे करा दो बहुत बड़े स्केल पे, तब जाके कुछ बात बनेगी। और इसीलिए ये जो मुहिम आपको दिखता है ना कि वो मस्जिद खुदवाई कराना चालू करो और जबरदस्त तरीके से दंगे होंगे। संभल में हुआ ना, तो जहां जहां पे भी आप ऐसा खुदाई वाला काम करोगे वहां पे दंगे होंगे जबरदस्त तरीके से, ध्रुवीकरण होगा। और तब जाके ये जो 50% वोट और 400 पार वाला जो है वो हो पाएगा। यही आप देखिए बीजेपी के बिल्कुल साफ जो है मंशा जो है वो दिख रही है।